क्यों जरूरी है बक्सवाहा को बचाना? मध्य प्रदेश के करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बक्सवाहा जंगल के लगभग 2.5 लाख पेड़ वहाँ की ज़मीन में दबे हीरे को निकालने के लिए काटे जाने हैं। बात सिर्फ पेड़ों के काटने की नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जंगल में पेड़ के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो पेड़ कटने के साथ ही बर्बाद हो जाता है। हालांकि इस निर्णय का चारों तरफ विरोध हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जंगलों के महत्व के बारे में खास जानकारी नहीं है। इसलिए आज हम जंगलों के योगदान पर बातें करेंगे, ताकि हम सब जंगलों की ज़रूरत के बारे में जागरूक हो सकें और बक्सवाहा के जंगल बचाने हेतु एक नागरिक के तौर पर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। पृथ्वी की लगभग 1/3 भूमि पर मौजूद वन धरती पर जीवन को मुमकिन बनाने के लिए महत्वपूर्ण जैविक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। वे अनगिनत प्रजातियों के घर हैं, जिनमें हमारी प्रजाति भी शामिल है। फिर हम अक्सर इससे बेखबर लगते हैं। मनुष्य अब लाखों एकड़ जंगलों को हर साल खत्म कर रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से पृथ्वी के कुछ सबसे मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा हो गया है। यदि वन खत्म हो गए तो सब कुछ बड़ी तेज़ी से बदल जाएगा और मानवता जीवित नहीं बचेगी। वनों के महत्व के प्रति हमारी उदासीनता के कारण हमारी अज्ञानता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम वनों के बारे में अपनी अज्ञानता को खत्म करें व दूसरों की अज्ञानता को दूर करने में भी मदद करें। वन हमें सांस लेने में मदद करते हैं। वे गुणवत्ता वाली हवा का एक प्रमुख स्रोत है। वन का अर्थ सिर्फ पेड़ों का होना नहीं है। पृथ्वी की लगभग आधी ज्ञात प्रजातियां वनों में रहती हैं। वनों की वजह से ही कीड़े मिट्टी में पोषक तत्वों का काम करते हैं। मधुमक्खी और पक्षी पराग और बीज फैलाते हैं। भेड़िए और बड़ी बिल्लियां यानी शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ आदि प्रजातियां भूखे शाकाहारी जीवों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और मानव अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जैव विविधता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वनों की कटाई से दुनिया भर में जैव विविधता के लिए खतरा बढ़ गया है। कोई 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के जोखिम का सामना कर रही है। दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग जंगलों में रहते हैं, जिसमें करीब 6 करोड़ स्वदेशी लोग शामिल हैं, जिनका अस्तित्व लगभग पूरी तरह से देसी जंगलों पर निर्भर करता है। कई लाख और लोग जंगल के किनारे या उसके आसपास रहते हैं। वन हमें ठंडा रखते हैं। बड़े जंगल शहर के हीट आइलैंड प्रभाव को रोकने या क्षेत्रीय तापमान को नियंत्रित करने जैसे कठिन कार्यों से निपट सकते हैं। पेड़ों के पास गर्मी को मात देने का एक और तरीका भी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लकड़ी, पत्तियां और मिट्टी में अक्सर सदियों तक संग्रहित किया जा सकता है। बड़े वन क्षेत्रीय मौसम पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने स्वयं के माइक्रो क्लाइमेट यानी स्थानीय जलवायु तंत्र भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेजन वर्षा वन। भारी बारिश में पेड़ की जड़ें मिट्टी के नुकसान को कम करने में मददगार होती हैं। वे पानी के प्रवाह को धीमा करके मिट्टी व अन्य संपत्ति की क्षति को कम करते हैं। वन अपनी जड़ों के जरिए भूजल स्तर को बढ़ाता है, जो दुनिया भर में पीने, स्वच्छता और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। वन केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण को साफ कर सकते हैं। पेड़ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सहित वायुजनित प्रदूषकों की एक विस्तृत श्रृंखला को अवशोषित करते हैं। वन हमें फल और मेवे तथा कई तरह के प्राकृतिक दवाएं देते हैं। कैंसर से लड़ने वाले गुणों वाले लगभग 70% ज्ञात पौधे केवल वर्षा वनों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जंगल में चलने से भी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कागज़ और फर्नीचर से लेकर घरों और कपड़ों तक सब कुछ बनाने के लिए हम वनों पर निर्भर हैं। वनों के प्रति हमारा सहज आकर्षण बायोफिलिया के रूप में जानी जाने वाली घटना का हिस्सा है। तो आइए सब मिलकर सरकार से आग्रह करते हैं कि वो बक्सवाहा को हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बख्श दे। बक्सवाहा का जंगल बचाने आप हमारे इस संदेश को, इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें जागरूक करें। आपके योगदान की आशा के साथ